अग्रवाल समाज इंडिया एवं महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की ओर से हमारे अजय अनिल जी, दयाशंकर जी तिवारी साहब का सम्मान करेंगे। नागपुर के पूर्व मेयर रह चुके हमारे दयाशंकर जी साहब, युवाओं में संस्कारों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस विषय पे हम उन्हें धन्यवाद है और अच्छा काम करते हैं। उधर सामने जोरदार तालियों से हम अपनी जगह से महाराजा जी को वंदन करेंगे। बोलो महाराजा श्री अग्रसेन जी की। हमारे युवा सत्र के स्पीकर दयाशंकर जी तिवारी साहब पूना से हमारे बीच पधारे जा रहे हैं। आदरणीय दयाशंकर जी तिवारी साहब, आदरणीय मनीष जी गुप्ता साहब, हमारे अधिवेशन आयोजक समिति के अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी साहब, हमारे महाराष्ट्र सम्मेलन के अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी चौधरी, हमारे महामंत्री गोपाल बाबू जी अग्रवाल, अधिवेशन आयोजन समिति के स्वागताध्यक्ष संजय जी अग्रवाल, महामंत्री अजय जी अग्रवाल, कार्याध्यक्ष सुनील जी, सभी लोग दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। कर लेंगे ना तुम। महाराज की जय। बेटा आज यह प्रांतीय अधिवेशन, इसका प्रारंभ दया के सागर दया शंकर में गया। बहुत सीधा सरल व्यक्ति, अपने जीवन में आप अग्रवाल हो, आज के समय में अग्रसेन को सामने देखना चाहते हो तो विवेकानंद को सामने, साक्षात स्वामी विवेकानंद के दर्शन अपने वाचन में, अगर आप चाहो तो भी खुर्ची से उठ के बाहर नहीं जा सकते, ये मेरा दावा। दया का सागर दया शंकर इस महफिल को सजाने नागपुर से यहाँ तक आया है और विनोद और संजय और अजय की क्या कहे तारीफ। तुम्हारे आयोजन में दम है, इसीलिए खुदा ने इसको यहाँ पर लाया। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय दयाशंकर जी तिवारी साहब। माँ सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन आराधन करता हूँ। श्रद्धेय अग्रसेन महाराज जी की प्रतिमा का भी मैं अभिवादन करता हूँ। आप सभी को जय अग्रसेन। युवा सत्र के आज के मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी वक्ता, जो अपने मन की मनस्वी बातों को अपनी मनीषा के रूप में आपके बीच प्रतिपादित करेंगे, ऐसे मनीष गुप्ता जी, आदरणीय विनोद गुप्ता जी, जो सुचारू इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय किरण जी, यहाँ उपस्थित जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय विनोद चौधरी जी, इस आयोजन समिति से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण, इस सभागृह में उपस्थित सभी भाइयों, माताओं, बहनों और हम साथियों, मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि इस सम्मेलन के माध्यम से आपसे संवाद स्थापित करने का सौभाग्य
मुझे विनोद चौधरी जी ने प्रदान किया। अब संयोग भी अलग है, हम लोग कुंभ का स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में जाते हैं, वहां 3 नदियां एक साथ मिलती है। मैंने यहाँ पर मंच पर देखा कि 3 विनोद एक साथ हैं। एक विनोद मंच पर बैठे हुए हैं, दूसरे विनोद धुलिया के अध्यक्ष है और तीसरे विनोद आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। और इन 3 विनोद की त्रिवेणी में आपका अग्रवाल फोटो यहाँ पर संपन्न हो रहा है। युवा ये शब्द आने के बाद सबसे पहले मन में प्रश्न उठता है, तो यही उठता है कि इस देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में चीख चीख करके कह रहा है कोई पूरे विश्व का सबसे बड़ा यौवन मेरे देश में रहता है। और कहीं भी युवा ने अंगड़ाई ली तो इतिहास को बदलने का सामर्थ्य उसमें होता है। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा यौवन अगर मेरे देश में रहता है और उसके अंगड़ाई लेने से इतिहास बदल सकता है, तो युवा अंगड़ाई कब लेगा, इसकी प्रतीक्षा पूरा का पूरा विश्व कर रहा है और मेरा देश भी कर रहा है। अब युवाओं का अंगड़ाई लेने का समय बदल गया। पहले सूर्य नमस्कार करने के लिए सूर्योदय से पहले नौजवान उठ जाता था, अब कहता है कि मैं तो सूर्यवंशी हूं, सूर्य से पहले उठ गया तो वो नाराज हो जाएगा। एक युवा सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए एक नेताजी एक कॉलेज में गए, स्नेह सम्मेलन था। और स्नेह सम्मेलन के उद्घाटन में नेताजी ने भाषण दिया। अपने भाषण में नेताजी ने कहा कि देखो कश्मीर में आतंकवाद फैला हुआ है, आसाम में आतंकी गतिविधियां शुरू है, देश में नक्सलाइट आतंक की नई परिभाषाओं को परिभाषित कर रहे हैं, और ऐसे समय में आप स्नेह सम्मेलन मना रहे हैं। ये जो नौजवान है आज का, ये बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी नौजवान है। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन कर रहे उस स्नेह सम्मेलन के नौजवान अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि आदरणीय नेताजी, ये बात सही है कि कश्मीर में आतंकवाद है, असम में आतंकवाद है, नक्सलवादी गतिविधियां पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और हम स्नेह सम्मेलन मना रहे हैं, ये बात सही है। इसके पीछे कारण है, और कारण यह है कि भगवत गीता में लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और तुलसी बाबा भी कह के गए हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु पुण्य धरे शरीरा और नासय रोग हरे सब पीरा। तो जब धरती पर पाप पड़ता है तो भगवान का जन्म होता है। भगवान का डेट ऑफ बर्थ पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आतंकवाद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जितना बढ़ेगा उतने जल्दी भगवान पैदा हो जाएंगे। अपनी गलती में भी अपने सामर्थ्य को साबित करने का सामर्थ्य जिसमें है, वही आज का युवा है। पहले समाज में व्याप्त गलतियों का उच्चाटन करने के लिए जो सामने आता था उसे हम युवा कहते थे। आज अपनी गलती को छुपाने के लिए, अर्थात कड़वी गोली पर मीठा लेयर लगा करके खिलाने को परिभाषित करने वाला आज का मेरा नौजवान हो गया है, ये कहने में अति दुख मुझे होता है। और दुख इसलिए होता है कि स्वतंत्रवीर सावरकर से पूछा गया कि युवा यानी क्या होता है, तो स्वतंत्रवीर सावरकर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि युवा को अगर हम उल्टा पढ़े तो उसका अर्थ वायु होता है, और वायु जब वेगवान गति से चली जाती है तो हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला को भी धराशाही करके मट्टी में मिला देने का काम, यह ताकत उस युवा में होता है, उस वायु में होता है। ये सामर्थ्य देश के नौजवानों में है। मैं बहुत सहजता से आपसे एक बात कहना चाहता हूं, निराशा और आज का युवा, ये दोनों का चोली दामन का साथ हो गया है। थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ा सा काम नहीं हुआ, मैं निराश हो गया। सफलता नहीं मिली, मैं निराश हो गया। मेरी ट्रेन छूट गई, मैं निराश हो गया। मुझे पिक्चर का टिकट नहीं मिला तो भी मैं निराश हो गया, और क्रिकेट मैच का टिकट नहीं मिला तो फिर क्या देखना। हर बात में निराशा 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 हमने आज के नौजवान ने अपने जीवन के अग्रक्रम में, अनंत क्रम में बना करके रखी है। अब आप कल्पना कीजिए कि हम महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण करके, पुष्पार्चन करके हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करी।
हम सबके आराध्य हैं और हम अग्रवाल हैं। आप उस समय की कल्पना कीजिए कि जिस समय महाराजा अग्रसेन यज्ञ की वेदी पर बैठे थे और यज्ञ वेदी पर बैठ करके साकल्य से यज्ञ कर रहे थे, और उस समय जब उनसे यह कहा गया कि इस यज्ञ में आपको बलि देनी पड़ेगी, और उन्होंने कहा कि मैं बलि नहीं दूंगा, कारण मैं बलि के संस्कार का विरोध करता हूं, मैं किसी प्रकार की जीव हत्या और पशु हत्या का निषेध करता हूं। तो उनसे कहा गया कि भाई आप राजा हो, राजपुताने में बगैर बलि के यज्ञ संपन्न नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर ये कुप्रथा इस समाज में है तो मैं इस कुप्रथा को त्याग करके अलग नए समाज का निर्माण करूंगा। सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। मैं भगवान अग्रसेन के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन 1997 में मैं गांधीबाग परिक्षेत्र से नगर सेवक बना और मुझे एक पत्र मिला कि अग्रसेन जयंती है, इसलिए पुतले की साफ सफाई आप महानगर पालिका से करा दीजिए। कहावत है कि नया जो मुल्ला होता है ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। अब मैंने केवल सफाई नहीं करा दी, सफाई होने के बाद जब माल्यार्पण कर रहे थे तो देखने के लिए क्या साफ हुआ कि नहीं हुआ करके। सौभाग्य से मेरा वार्ड का जो भाजपा का अध्यक्ष था उसका नाम पंकज अग्रवाल था। अब मैं ऊपर से नीचे उतरा तो मैं पहला नाम भूल रहा हूं, गोयल दीदी उस समय समाज की अध्यक्षा थी, और उन्होंने कहा कि दया भैया आपको मंच पर भाषण देना पड़ेगा। अब भगवान अग्रसेन के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं और मुझे मंच पर भाषण देना है। अब अग्रसेन महाराज की प्रतिमा से लेकर के अग्रसेन भवन अर्थात बीच में 40 फीट का रोड है, इतनी देर में उसने मुझे अग्रसेन भगवान के बारे में बताया और मुझे मंच पर जाकर के भाषण देना था। मेरे ध्यान में यही आया कि दयाशंकर जिस समय तू माल्यार्पण कर रहा था उस समय पुतले के पास में एक ईंट और 1 रुपए का सिक्का दिखाई दिया। जो व्यक्ति एक ईंट और 1 रुपए की सिक्के से इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर सकता है, उसका वंशज अगर निराश होता है तो उसको अपने आप को अग्रवाल कहने का अधिकार है। जो व्यक्ति एक ईंट 1 रुपया वो भी समाज से एकत्रित करता है और एक ईंट और 1 रुपया एकत्रित करके समाज में इस प्रकार का वातावरण पैदा कर देता है कि मैं तो गर्व से कहता हूं कि अग्रवाल यानी क्या, फ्रंट वॉल, सामने की दीवार, अग्रवाल। सारे खतरे को झेलने का सामर्थ्य जिसमें होता है वो अग्रवाल होता है। सबसे मजबूत कौन सी दीवार होती है? सामने की दीवार होती है, और आप तो अग्रवाल है। और जो अग्रवाल है वो अगर किसी प्रकार से निराश होता है तो उसने अपना सरनेम बदल लेना चाहिए, अग्रवाल नहीं लिखना चाहिए अपने आप को। कारण निराशा और अग्रवाल ये शब्द एक दूसरे के साथ में एकत्रित हो ही नहीं सकते, ये एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द है। इस मत का व्यक्तिगत तौर पर मैं हूं और ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। आप समाज के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाले अग्रबंधुओं की यादी बनाइए और आप देखेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाला अग्रबंधु उस क्षेत्र में उसका नेतृत्व कर रहा है। ये सामर्थ्य आपके समाज में है और आप उस वंश के वंशज हो तो आपको निराश होने का तो अधिकार ही नहीं। निराशा मनुष्य के जीवन में आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं। आप कल्पना कीजिए कि 1893 में इस देश का एक युवा सन्यासी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को उसने एक संदेश दिया था कि गुरुजी मैं विश्व में जाकर के अपने सनातन धर्म को स्थापित करूंगा। उसे एक निमंत्रण पर एक अखबार में पढ़ने के लिए मिलता है कि जुलाई में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन है। अब ये व्यक्ति चंदा जमा करता है और चंदा जमा करके विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की बात करता है। राजस्थानी भाई कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। खेतड़ी नरेश को पता चलता है कि विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में जा रहे हैं तो उनके टिकट की व्यवस्था पूरी खेतड़ी नरेश कर देते हैं और स्वामी विवेकानंद पानी के जहाज में बैठ करके शिकागो के लिए निकल जाते हैं। अब इस संघर्ष की शुरुआत पानी के जहाज में बैठने के साथ हो जाती है। अब संघर्ष
उधर की शुरुआत बैठने के साथ कैसे हो जाती है, पानी के जहाज में स्वामी जी बैठे हैं, सामने दो अमेरिकी बैठे हैं, वो दोनों अमेरिकी आपस में बात कर रहे हैं कि ये नौजवान विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहा है, जहां बड़े बड़े बुजुर्ग हस्तियां बैठी होंगी, उन बुजुर्गों के बीच में इस नौजवान की क्या औकात कि वहां जाकर के सनातन धर्म को परिभाषित करें। स्वामी विवेकानंद शांति से उनकी बात को सुन रहे हैं। दूसरा अमेरिकी कहता है कि ये व्यक्ति क्या कहेगा जिस व्यक्ति को कपड़े पहनने का सलीका नहीं, कपड़े के एक टुकड़े को कमर में बांध लिया, कपड़े के दूसरे टुकड़े को कंधे पर रख लिया और कपड़े के तीसरे टुकड़े को अपने सर पर बांध लिया। ये तीन चीथड़ों में लिपटा हुआ नौजवान विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के क्या भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। वो दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे, उन्हें लगा है भारत का सन्यासी हमारी बातों को क्या समझेगा। स्वामी जी ने उन दोनों अमेरिकी बंधुओं को बड़े सुंदर शब्दों में उत्तर दिया कि डियर ब्रदर, I am coming in the country where man is made by tailor, but I am coming from the country where man is made by his own character. मैं उस देश में प्रवेश कर रहा हूं जिस देश में व्यक्ति का निर्माण एक दर्जी, एक टेलर, एक शिल्पी और एक फैशन डिजाइनर करता है, लेकिन मैं उस देश से प्रवेश कर रहा हूं जिस देश में व्यक्ति का निर्माण उसका स्वयं का चरित्र करता है। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की परिपाटी वाले भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं वहां पर आया। स्वामी जी शिकागो पहुंच जाते हैं। अब शिकागो में जहां धर्म सम्मेलन होता है वहां चले जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शिकागो में पहले बार धर्म सम्मेलन हुआ। ऐसा नहीं है। शिकागो में हर वर्ष इस प्रकार के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते थे और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने वालों ने अमेरिका के निर्माण को 400 वर्ष पूरे हो रहे थे, इसलिए अमेरिका की चतुष्शती वर्ष को मनाना है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि विश्व की जितनी भी बातें हैं इसका जन्म या तो धर्म से हुआ है या तो आध्यात्म से हुआ है, इसलिए इस बार धर्म पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए चर्चा का विषय धर्म रखा गया। अब चर्चा का विषय धर्म रखा गया, आपको बताने में कोई अड़चन नहीं। राजा राम मोहन राय धर्म सम्मेलन में इसके पहले जाकर के आए हैं। सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस सम्मेलन में जाकर के आए हैं। विवेकानंद जी तो तीसरे प्रतिनिधि थे और जब विवेकानंद जी गए थे ना तो उनके साथ में हिंदुस्तान के और लोग गए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मजूमदार नाम का व्यक्ति गया था। जैन धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मुंबई से गांधी नाम के व्यक्ति गए थे। ये सारे लोग स्वामी जी के साथ मंच पर उपस्थित थे। इसका मतलब अकेले विवेकानंद जी कहते ऐसा नहीं है। अब धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी गए, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपने देखा यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। अच्छा हो गया आपसे किसी ने पूछा नहीं कि अग्रवाल है इसका सर्टिफिकेट क्या है। ये तो अड़चन हो जाती। वहां उनसे पूछा गया कि आप किस संस्था को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मैं भारत का सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो मुझे सनातन धर्म सभा ने आपको अथॉरिटी लेटर दिया है क्या। अब अथॉरिटी लेटर तो स्वामी विवेकानंद के पास नहीं था। जो आदमी चंदा जमा करके 2 महीने समुद्र की यात्रा करके 31 मई को नागपुर से मद्रास से निकल करके शिकागो 2 महीने पानी की यात्रा में करके पहुंचा हो और 2 महीने बाद जिस कार्यक्रम के लिए गया हो वहां उसे अथॉरिटी लेटर पूछा जाता है और वो उसके पास नहीं होता है और संस्था निर्णय लेती है कि आपके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है तो आप यहाँ भाषण नहीं दे सकते। मेरे और आपका जैसा व्यक्ति रहता तो क्या करता, निराश हो जाता और तुरंत दूसरी टिकट लेकर के वापस आ जाता। इसके बाद वहां घोषणा होती है कि किसी अपरिहार्य कारणों के कारण शिकागो का यह धर्म सम्मेलन 2 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। अब चंदा लेकर के आदमी अमेरिका गया है, 2-3 दिन का सम्मेलन होगा इसलिए गया है और सम्मेलन 2 महीने आगे बढ़ा दिया जाता है तो रहने को पैसे भी नहीं, अथॉरिटी लेटर भी नहीं, बोलने को मिलेगा कि इसका कोई शाश्वती नहीं और 2 महीने बाद कार्यक्रम है। ये सन्यासी के मन में अजीब निष्ठा रहती है कि मैं तो यहां से बोल करके जाऊंगा और अपने गुरु को दिया हुआ संकल्प को पूर्ण करूंगा। पहले दिन सन्यासी के जेब के आधे पैसे खर्चा हो जाते हैं और जब आधे जेब पैसे खर्चा हो जाते हैं तो सन्यासी को वहां का एक व्यक्ति बताता है कि भाई ये बड़े शहर में मत रहे, यहाँ पर पास में एक मैसाचुसेट्स नाम की जगह है,
वहां चले जा, वहां देहात में कम पैसे पर रहना हो जाएगा, इसलिए कम से कम 2 महीने का अपना काम निकाल हो जाएगा। सन्यासी जी ने बात सुनी, नाव ट्रेन में सवार हो गए, ट्राम में, और सवार होकर के मैसाचुसेट्स जाने के लिए तैयार हो गए। उनको एक महिला मिली, उस महिला ने उनसे पूछा स्वामी जी के वेशभूषा देख करके, क्या आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए हो? स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया हूं। तो उस महिला ने सहज उनसे पूछा, आप मेरे आतिथ्य को स्वीकृत करेंगे? अंधा का चाहे 2 आंख, रहने के लिए फुकट में मिल रहा है, जेब में पैसे नहीं है। स्वामी जी ने तुरंत कहा कि हाँ, मैं आपके आतिथ्य को स्वीकृत करूंगा, और कैट सोनबर्ग नाम की उस महिला के घर में रहने के लिए स्वामी जी ने अनुमति प्रदान कर दी। बीच का घटनाक्रम ऐसा है कि जब स्वामी जी के पास में अथॉरिटी लेटर नहीं था, तो स्वामी विवेकानंद जी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुजुमदार उनके पास है, और मुजुमदार से उन्होंने कहा कि मुजुमदार, तुम तो हर सम्मेलन में आते हो, मैं पहले बार यहाँ आया हूँ, इसलिए आप अपना अथॉरिटी लेटर मुझे दे दो, मैं आपकी संस्था को रिप्रेजेंट करते हुए इस मंच से अपनी बात को रख लूंगा। तो मुजुमदार ने स्वामी जी से कहा कि अगर तुमको इस मंच पर मेरे संस्था के लेटर पैड का, अथॉरिटी लेटर का उपयोग करना है, तो तुम्हें मेरे विचार बोलने पड़ेंगे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के हैं, तुम अपने विचार नहीं बोल सकते। और मैं तो विश्व के सामने सनातन धर्म को परिभाषित करने के लिए आया हूं, और दूसरे के विचारों के बंधन में बंद करके नहीं रह सकता, इसलिए स्वामी जी ने उसका अथॉरिटी लेटर देने से मना कर दिया। अब जैसे स्वामी जी मैसाचुसेट्स में कैट सोनबर्ग के घर में रहने लगे, तो हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि एक दूसरे के पैर खींचना। अब वो मुजुमदार ने हिंदुस्तान के अखबार में लिखाया कि स्वामी जी के जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए स्वामी जी कैट सोनबर्ग के घर में गए, और जैसे ही कैट सोनबर्ग के घर में गए, उसने अपने घर की खाना बनाने वाली और बर्तन मांजने वाली दोनों को निकाल दिया। ये काम अब स्वामी जी किया करते हैं। दूसरे दिन के अखबार में छापा कि एक नौजवान महिला के साथ में एक नौजवान सन्यासी एकांत में रह रहा है, इसका अर्थ क्या है? तीसरे दिन अखबार में छापा कि यह तो पाश्चात्य देश है, और यहां तो बहुत बड़े प्रमाण में आमिष सेवन खाया जाता है, भोजन किया जाता है, अर्थात स्वामी जी भी कहीं उसी तामसी भोजन को तो ग्रहण नहीं कर रहे। ऐसे 3 प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया। स्वामी जी ने पत्र लिख करके उसका उत्तर दिया कि मैं अपने गुरु जी के चरणों का संकल्प लेकर के जो परिपाटी को निभाने के लिए यहाँ आया हूँ, मेरे गुरुबंधु उस पर विश्वास करें कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से अड़िग नहीं होगा और गुरु के सामने दिए गए शब्दों के विपरीत व्यवहार नहीं करूंगा करके। अनेक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को नीचा दिखाने के लिए अपने गांव में काम करे तो ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काम होता है। आप में भी अछूते नहीं होंगे, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, और ये नहीं हो तो अपन थाली में चटनी और अचार क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते ना, समाज अच्छाइयों और बुराइयों से लेकर के बनता है, लेकिन अच्छाइयों को आत्मसात करना चाहिए, बुराई का तिरस्कार कर देना चाहिए, और वो आप सामाजिक आयोजन को करते समय करते भी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब आप कल्पना कीजिए कि जब मैसाचुसेट्स में कैट सोनबर्ग के घर में स्वामी विवेकानंद रुके हैं, ये जॉन राइट नाम के प्रोफेसर को पता चला। ये जॉन राइट नाम का जो प्रोफेसर था, ये फिलॉसफी का प्रोफेसर था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, और वो जाकर के स्वामी विवेकानंद से एक दिन चर्चा करने के लिए समय मांगा कि मैं आपसे 1-1.5 घंटा फिलॉसफी पर चर्चा करना चाहता हूं। अब चर्चा शुरुआत हुई। चर्चा की शुरुआत सुबह चाय से हुई। 1 घंटे की चर्चा का समय था। चाय के बाद सुबह का नाश्ता हो गया। सुबह के नाश्ते के साथ में दोपहर का भोजन हो गया। दोपहर के भोजन के बाद में हाई टी हो गई। हाई टी के बाद में शाम का भोजन हो गया। और शाम का भोजन होने के बावजूद भी जब दोनों की चर्चा समाप्त नहीं हुई, तो प्रोफेसर राइट ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि यहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन है, आप उसमें भाग क्यों नहीं लेते? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रोफेसर राइट से कहा कि आया तो उसी के लिए था, लेकिन वह अथॉरिटी लेटर मांग रहे हैं, मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने केवल एक दिन स्वामी विवेकानंद से चर्चा की, उस प्रोफेसर राइट ने कहा कि आप जैसे व्यक्ति से अथॉरिटी लेटर मांगना
इसका मतलब है कि सूरज से ये पूछना कि तुझे रोशनी देने का अधिकार किसने दिया है। और प्रोफेसर राइट ने ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन को पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि इस व्यक्ति को विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने की अनुमति दीजिए। अब आप कल्पना कीजिए कि जेब में पैसे नहीं है, अथॉरिटी लेटर नहीं है और 2 महीने अमेरिका में रुक करके मैं अपने संकल्प की पूर्ति करूंगा। ये अदम्य उत्साह और निष्ठा से काम करने वाला नौजवान स्वामी विवेकानंद था। हमारे जैसे एक छोटी सी गलती के कारण या छोटी से काम की त्रुटि के कारण निराश होने वाला विवेकानंद नहीं था, इसलिए आज की सदियों बाद हम उनका नाम लेते हैं। अब मुसीबत यही समाप्त नहीं हुई, अथॉरिटी लेटर मिल गया। अब अथॉरिटी लेटर मिलने के बाद क्या है, वो उस लेटर को अपने जेब में रख करके जो कपड़ा उन्होंने पहने थे उसमें रखा और वो लेकर के बिल्कुल कार्यक्रम स्थल के लिए निकल गए। मैसाचुसेट्स से ट्रेन में बैठ करके शिकागो पहुंचे और शिकागो पहुंचे तो जेब में हाथ डाले तो किस जगह सम्मेलन है वो पते की चिट्ठी घूम गई थी। मुसीबत साथ नहीं छोड़ रही। और आज जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं थे। 1893 में शिकागो के रेलवे स्टेशन पर बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, ट्रेन इन्हें स्टेशन पर उतार के निकल गई। रात का अंधेरा था, रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक मालगाड़ी का डब्बा खाली पड़ा हुआ था, उस डब्बे के अंदर बैठ करके पूरी रात स्वामी विवेकानंद ने ठिठुरते हुए गुजारी और सुबह उस मैले कुचैले कपड़े को पहन करके रास्ते पर निकल गए कि कार्यक्रम कहाँ है, मैं ढूंढूंगा। आज जैसे फ्लेक्स की कंपनियां भी नहीं थी कि धुलिये शहर में आओ तो हर जगह अग्रसेन भगवान के फोटो के साथ में अग्रसेन सम्मेलन कहाँ है लिखा हुआ मुझे पता नहीं कहाँ कार्यक्रम है। रास्ते से भटक रहे थे और कपड़े मैले कुचैले होने के कारण और हिंदुस्तानी वस्त्र होने के कारण वहां उन्हें निग्रो निग्रो कह करके लोग चिढ़ा रहे थे। और उस निराशा की स्थिति में स्वामी विवेकानंद रास्ते से जा रहे थे। थक हार करके एक घर के सामने एक सीढ़ी थी, उस पर स्वामी विवेकानंद बैठ गए और उन्होंने भगवती को हाथ जोड़ करके कहा कि हे माँ, तू कब तक मेरी तपस्या लेगी, कब तक परीक्षा लेगी और कितनी परीक्षा लेगी। अब अथॉरिटी लेटर मेरे पास है तो कार्यक्रम स्थल मेरे पास नहीं है और आज से ही कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जैसे ही उन्होंने भगवती को हाथ जोड़ा, सामने के घर का दरवाजा खुला और जॉर्ज हेल नाम की एक महिला घर से बाहर निकली। उस घर के सामने सन्यासी बैठा हुआ दिखा तो उसके पास गई और पूछा कि आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हो। उस महिला को स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं उसी कार्यक्रम के लिए आया हूँ। महिला स्वामी जी को लेकर के अपने घर गई और घर में जाने के बाद स्वामी जी ने अपने नित्य कर्म पूर्ण किए और उस महिला के साथ कार्यक्रम स्थल में जाकर के पहुंचे। आप कल्पना कीजिए कि अगर निराशा का क्षण मात्र भी स्थान स्वामी विवेकानंद के जीवन में होता तो क्या वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे जिस लक्ष्य के लिए स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं करके। अब स्वामी विवेकानंद के मन में डर नहीं था, ऐसा नहीं है। अब मंच पर बैठ गए, मंच पर बैठने के बाद भाषण देने के लिए कहा गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने साथियों से उद्बोधन बहुत बार किया, चर्चा बहुत बार की, बैठकों में बहुत बार बोले। आपने देखे होंगे कि समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो बैठक में बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, लेकिन मंच पर भाषण देने के लिए कहो तो बोलते कि मैं भाषण नहीं दूंगा। स्वामी जी की स्थिति भी वैसी ही थी और वैसी स्थिति इसलिए थी कि 1893 में शिकागो के इस हॉल में स्वामी जी भाषण दे रहे थे, उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी, 6000 लोग उसमें बैठे थे। अब सामने 6000 लोग बैठे हैं और एक आदमी जिसने जिंदगी में कभी भाषण नहीं दिया उसे भाषण दे रहा है तो उसकी अवस्था क्या होती है, वो तो उसी से पूछिए जो जिंदगी में पहली बार भाषण दे रहा हो। अब 3 बार 4 बार मना करने के बाद जब दोपहर के अवकाश के बाद स्वामी जी का नंबर आया तो उन्हें लगा कि अब मना कर दूंगा तो भाषण देने के लिए नहीं मिलेगा और वो खड़े हुए। अब खड़े हुए तो मैं बात कहां से शुरू करूं। एक वक्ता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि मैं बात कहां से शुरू करूं। मैं ऐसी कौन सी बात कहूं कि आधा सभागृह में ऐसे जीत लूं। उस विपरीत वातावरण में भी उनके मस्तिष्क में वो द्वंद्व चल रहा था और उस द्वंद्व पर उन्होंने विजय प्राप्त करी। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत कहां से करी, कहां से शुरू करी? हाँ, जोर से बोलो यार। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात।
स्वामी जी ने भाइयों और बहनों ने कहा, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, बहनों और भाइयों कहा। अब बहनों और भाइयों कहने के बाद पाश्चात्य जगत का वो समाज जहां महिलाओं को केवल भोग की वस्तु समझा जाता है, वहां जब पहले महिलाओं का नाम लिया गया तो हॉल में बैठी हुई सारी महिलाओं ने कुर्सियों पर खड़े होकर के तालियां बजाई, सारा सभागार स्वामी जी। और आपको स्पष्टता के साथ में बताना चाहूं तो मैं बहुत बड़े व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। आइंस्टीन से पूछा गया कि महिलाओं के प्रति आपके मन में क्या भावना है, तो आइंस्टीन ने कहा कि महिलाएं ये स्लीपिंग पिल्स होती है, नींद की गोलियां होती है, इनका सेवन करो तो नींद अच्छी आती है। अगर आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट महिलाओं के बारे में ऐसे विचार रखता है तो पाश्चात्य जगत में महिलाओं की तरफ देखने की दृष्टि कितनी हीन रही होगी, आप कल्पना कीजिए। और उस पाश्चात्य जगत में मातृशक्ति का वंदन करके जब स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत करे तो सारा का सारा, आधा का आधा पूरा स्टेडियम स्वामी जी के पक्ष में हो गया। एक विद्वान व्यक्ति एक अनजान लोग को अपने साथ कैसे जोड़ सकता है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वामी जी के मुखारविंद से निकले हुए केवल 2 शब्द थे। और उस स्वामी जी को जितना समय बोलने के लिए दिया गया था उतने समय तो महिलाओं की ताली ही बजते रहे। उसके बाद उनका समय समाप्त कर देगा, जितनी देर बोलना है उतनी देर बोला। स्वामी जी ने भाषण दिया और भाषण देकर के कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस देश ने अपने धर्म का विस्तार करने के लिए किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसने जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैं उस देश से प्रवेश कर रहा हूं जिस देश के धर्म ने विश्व की बात कही, वसुदेव कुटुंबकम की बात कही। आज इंटरनेट के युग में हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, नोट डालने का, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा ने उस समय में विश्व कुटुंब की बात करी। गांव कहां और परिवार कहां, यह संकल्पना देने वाले अगर कोई है तो हम हैं। ये बात स्वामी जी ने वहां पर कही। और उन्होंने कहा कि शिकागो आने के लिए अनेक देश के लोग आए, पहले इतना हो दो और सबका आने का रास्ता अलग-अलग था, जितना होगी उतना। उसी प्रकार से धर्म है। धर्म एक विशाल समुद्र है, बंद करके डाल दो, और उस समुद्र में अनेक नदियां आ करके मिलती है। हर नदी का आने का रास्ता अलग होता है, किसी की दूरी कम होती है